ट्रेड लाइसेंस के नाम पे कि बोले कि हमारा आदमी बनाएगा, सब भेजे 1200 रुपया। आप सभी से पूछ सकते हैं, सभी से कलेक्शन करके ले गए और उन्होंने जो दिया है वो फर्जी। मैं कम से कम 7 बार लाइसेंस बनाया और सब फर्जी लाइसेंस है। इसमें नाम किसी का और ये अलॉट किसी और को है। फर्जी ट्रेड लाइसेंस बना दिया नगर निगम का इन्फोर्समेंट टीम। और ये लोग क्या है बोलते हैं जूनियर है, मेरा सीनियर आ जाएगा तो उससे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इस तरह से बोल के धमकी देते हैं कि अभी तो आपको 1500 लग रहा है ना भैया, आपको 5000 रुपया देना पड़ जाएगा। आप क्या सोचते हैं? 2 लॉलीपॉप का जार था जो 2 रुपया पीस का, मात्र 5 रुपया पीस का, वो कहीं गलत है, इसका पाइप तो आपका गड़बड़ है। वो दोनों जार उठा के ले गए और जो है सुखियान पे पैसा भी। चुटिया के कृष्णापुरी के कुछ दुकानदार यहाँ पर जमा हुए हैं। चुटिया थाना में इस वक्त हम हैं और हमारे ठीक पीछे देखिए जो है दर्जनों की संख्या में दुकानदार यहाँ पहुंचे हैं। वजह क्या है? वजह है इन्फोर्समेंट टीम। दरअसल इनका आरोप है कि इन्फोर्समेंट टीम जो है वो किसी न किसी वजह से इनको परेशान कर रही है। कभी कुछ वजह दे करके, कभी कुछ वजह दे करके, मतलब अवैध वसूली कर रही है। इनका साफ तौर पर जो है खुले तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं। और क्या कुछ जानकारी इन्हीं से हम समझना चाहेंगे। पहले ये बताइए नाम क्या है? मेरा नाम विकी वर्मा हुआ। कृष्णापुरी रोड नंबर 1 में मेरा दुकान है। मेरा 1500 का चालान कटा इसलिए कि डस्टबिन प्लास्टिक का है और डस्टबिन दुकान का बाहर रखा हुआ था, इसके लिए मेरा यहाँ पे कटा है 1500 रुपया। प्लास्टिक का प्रोडक्ट आप रखी इसलिए आपका चालान कट गया। नियम क्या बोलता है? नियम है सर कि प्लास्टिक नहीं रखना, लेकिन उसका भी कुछ स्पेशल माइक्रोन्स होना चाहिए। लेकिन मेरा जो डस्टबिन है जो मार्केट में अवेलेबल, हम अच्छा क्वालिटी का रखें, उनका बोलना है कि डस्टबिन प्लास्टिक का, इसलिए चालान कटेगा। और अभी सर ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई किए हैं, हम लोग को एक पेपर मिला है 300 रुपये का, उसके लिए 1500 रुपये दिए। हमें नहीं, लगभग सब दुकानदार उतना ही पैसा दिया। और वो 1 महीना टाइम है, 1 महीना बन के भी नहीं मिलता, फिर 1 महीना बाद आएंगे, ऐसे ही काट करके जाएंगे। बोलते पैसा दो नहीं तो दुकान बंद करो, ऐसा ही। क्या दिक्कत है बताइए? वही ट्रेड लाइसेंस का परेशानी कर रहा है और कुछ नहीं। मुन्ना जी हमारे साथ हैं, समाज सेवी के तौर पे काम करते हैं। मुन्ना जी, दर्जनों की संख्या में कृष्णापुरी की बता रहे हैं कि लोग जमा हुए हैं। क्या है पूरा विस्तार से बताइए, एक एक चीज़ बताइए। देखिए, विगत 4-5 महीनों से ये नगर निगम की जो इन्फोर्समेंट टीम है, खास करके मैं बार बार बोल रहा हूँ, चंदन और मुकेश, ये जिस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे रांची में आप पता कर लेंगे, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अवैध वसूली करते हैं। आप बताइए क्या डस्टबिन ना रखे? अगर डस्टबिन रख रहे हैं उसके लिए फाइन। प्लास्टिक, एक लॉलीपॉप में जो प्लास्टिक का डंटी लगा रहता है, बोलते हैं कि ये डंटी प्लास्टिक का है, उस पर फाइन। सोचने वाली बात है कि ये सब कोई तुक नहीं है। अच्छा, ये ट्रेड लाइसेंस के नाम पे कि बोले कि हमारा आदमी बनाएगा, सब भेजे 1200 रुपया। आप सभी से पूछ सकते हैं, सभी से कलेक्शन करके ले गए और उन्होंने जो दिया है वो फर्जी। जबकि आप देखिए, ये जो दिया है ये फर्जी है, इस पे नाम किसी का और ये अलॉट किसी और को है। फर्जी ट्रेड लाइसेंस बना दिया नगर निगम का इन्फोर्समेंट टीम। देखिए बता रहे हैं, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं। और इनके पास देखिए बाकायदा ये एक कागज का जो है टुकड़ा पकड़े हुए हैं, जो कि बता रहा है कि नगर निगम का ये जो है ट्रेड लाइसेंस का ये कॉपी है, लेकिन ये फर्जी है, जैसा यहाँ पर ये बता रहे हैं। फिलहाल और क्या कुछ समस्या है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या दादा, क्या दिक्कत हो रहा है? आप लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए? वही नगर निगम ट्रेड लाइसेंस के लिए। हम तो ये कहेंगे कि ट्रेड लाइसेंस जो भी बने, मतलब सरलता से बने। परेशानी इस तरह से टीम जो कर रही है वो ना करे, क्योंकि हर कोई मेहनत से कमा रहा है दुकानदार, और आ रहे हैं 1500 2000। आपके पास भी आए थे? जी हाँ, आए थे। क्या हुआ था? वो आए थे तो आए थे तो हमारे पास तो बना हुआ था, इसलिए हम दिखाए तो उन्होंने चले गए। और क्या क्या चीज़ में जो है वो बोल रहे हैं कि डंटी पर तो कभी बाल्टी पर तो इस पर। डस्टबिन बाहर रखिए, डस्टबिन क्यों अंदर रखे हुए हैं? तो हमारा तो कचरा नहीं निकलता, लेकिन फिर भी बोले तो हम निकाल करके रख दिया बाहर में, और उसके बाद वो लोग चले गए। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? यहाँ पर आए जमा हुए? हम लोग ये चाह रहे हैं कि मतलब जो इतना परेशानी जो कर रहे हैं, और भी दुकानदार भाई लोग हैं हमारे जो परेशान हो रहे हैं, तो उनको राहत दिया जाए। अगर उनका ट्रेड लाइसेंस नहीं बनता है तो कुछ सरलीकरण करके उसका जो है कुछ नियम निकाला जाए, जो कि बना। हमसे 5000 लिया गया और कोई आपसे 5000 रुपया? ये ट्रेड लाइसेंस फेल हो गया है। ट्रेड लाइसेंस फेल होने पे 5000 लिया गया? कोई रसीद नहीं दिया गया। अच्छा। और 1200 रुपया बनाने का। 1200 बनाने का लिया आपसे और 5000 फाइन ले लिया? हाँ। रिसिप्ट आपको नहीं दिया? नहीं, कोई रिसिप्ट नहीं दिया। विरोध नहीं किए इसका? विरोध का डर से हम लोग नहीं कर सवाल जवाब नहीं किए? नहीं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? बोलिए चाचा। 2022 के अक्टूबर में आए, दुकान पर आए हैं। लॉलीपॉप का जितना था वो कहें कि हमको दे दीजिए। 1500 रुपया मांगे। 1500 रुपया तो नहीं लिए, लेकिन लॉलीपॉप टोटल हमसे एक कागज में भरवा करके ले गए। अच्छा, समझ गए। उसके बाद जो है कि आए बल जो है कि आप लोग जो है ट्रेड लाइसेंस बनवाइए।
ट्रेड लाइसेंस के लिए उनका निगम का आदमी आया, 1200 रुपया लिया, प्रोविजनल दे दिया, बोला 22 दिन में ओरिजिनल भेजेंगे, आज तक नहीं भेजा है। कब हुआ था ये? कब बोला था? ये 9 महीना बनाए हुए हो 9 गया। महीना पहले आप ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई किए थे, आपको प्रोविजनल दिया, बोला 22 दिन बाद देंगे और लापता हो गए। नहीं दिया है। अच्छा। समझ गया। फिर अबरी आए हैं, मतलब 15-20 दिन हुआ, तो पोलोथीन चेक करने लगे, पोलोथीन वो सही पाए गए कि वो पोलोथीन ओके है। उसके बाद जब है ट्रेड लाइसेंस, तो उनको प्रोविजनल दिखाएं कि देखिए है आपका आदमी नहीं दिया, तो बोले कचरा बल जो है कि डब्बा काम के देखिए सामने रखा हुआ है, तो बल जो है गीला और सूखा चाहिए। हम लोग को किराना जनरल स्टोर में हम गीला क्यों, भात रोटी होटल है रखेंगे, उसके नाम पर 1000 रुपया अपना लिए, उसके नाम पर भी 1000 दे दिया। 1000 रुपया ले लिए। देखिए ये कुछ तस्वीर है, एक हमारे साथ एक और हैं, आइए इधर आइए। इसी तरह से क्या ये क्या दिखा रहे हैं आप? सर मेरे पास एक निगम के आए और उन्होंने कहा कि आपका ट्रेड लाइसेंस है, तो हम बोले नहीं ट्रेड लाइसेंस तो नहीं है, तो बोले निगम भेजा है हमको ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए, आप बनवाना चाहते हैं? ओरिजिनल म्युनिसिपल ट्रेड जी, तो हम बोले हाँ बनवा लेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा? बोला 1500 रुपया दीजिए आपका बन जाएगा। 2-3 दिन के बाद हमको वो मोबाइल पे भेज देते कौन हैं। बोला ये सोनल नाम के व्यक्ति, कौन थे ये? कहाँ से थे? ये निगम से थे। निगम से थे। हाँ। अच्छा। और अब जो है 1.5 साल के बाद दूसरा व्यक्ति आता है उसी नंबर पे, मोबाइल नंबर पे, जो उसको अलॉट कर दिया गया। वो बोलता है कि उस आदमी के ऊपर केस चल रहा है और अब हम वहाँ पर ज्वाइन कर लिए हैं, अगर आप फ़ोन करोगे तो मैं उठाऊंगा। तो सर हम बोले कि हमें तो बीच में फंसा दिए पैसे लेके, तो बोले कि नहीं फिर से आपका हम पता कर देते हैं, पैसा लगेगा तो ट्रेड लाइसेंस बन जाएगा। अब वो भी हमसे पैसे के लिए इशारा कर रहे हैं कि पैसा लगेगा तो फिर ट्रेड लाइसेंस आपका बन जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि ट्रेड लाइसेंस कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जब हम ITR को एकदम हिसाब से लेके चलते हैं, ITR फाइल करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, निगम भी हमको सिस्टम से लेके चले और एक सही अधिकारी को भेजे, एक सही सिस्टम को भेजे। क्या लगता है आपको कि ट्रेड लाइसेंस क्यों नहीं दे रहे हैं, निगम द्वारा क्यों नहीं बनाया जा रहा है? ये इसलिए नहीं दिया जा रहा है ना, जैसे कि अभी ये मेरा सिर्फ नॉर्मल बना करके पैसे ले लिए, इसके बाद इनके सीनियर आएंगे तो वो एकाएक हमसे बोलेंगे कि आपका ट्रेड लाइसेंस है नहीं और आप बिजनेस चला रहे हो, 25,000 रुपये आपको फाइन करते हैं। उसका कोई रसीद नहीं देंगे, 25-30 हज़ार फाइन करके चले जाएंगे। तो जिसका दुकान है वो तो बेचारा 25-30 हज़ार रुपये कैसे भी करके इकट्ठा करके देगा, किसी से अगल बगल से कर्ज लेके चाहे किसी से लेकर देगा। और ये लोग क्या है बोलते हैं जूनियर है, मेरा सीनियर आ जाएगा तो उससे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इस तरह से बोल के धमकी देते हैं कि अभी तो आपको 1500 लग रहा है ना भैया, आपको 5000 रुपया देना पड़ जाएगा, आप क्या सोच रहे हैं? तो उस समय डर हो जाता है कि चलो भाई ये जूनियर है, 1500 में ही मेरा बात बन जा रहा है और ये बोल रहा है कि ट्रेड लाइसेंस मतलब बनवा लीजिए, तो 1500 हम दे दिए उस 5000 के डर से। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? चुटिया में केस करने के लिए आए इन्फोर्समेंट टीम चाह रहे पर? हैं सर कि सिस्टम से आ जाए सब कुछ और ट्रेड लाइसेंस बने। हम तो बिजनेस कर रहे हैं, एक कैंप लगाया जाए जिसके तहत सब लोग जिनका ट्रेड लाइसेंस नहीं है उसका जो भी चार्जेस है ले करके निगम और हम लोग को एकदम आराम से मेरा काम हो जाए, हम आराम से अपना बिजनेस करें। हाँ, एक्स्ट्रा पैसा फिर वो चार्ज कर देंगे। चलिए आखिरी इनसे भी बतिया लेते हैं। क्या है? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए। जी बोलिए, कौन है आप? क्या है? विनय कुमार मेरा नाम हुआ सर। अपना एक किराना दुकान है, दूध दही का भी दुकान है और मतलब टॉफ़ी बिस्कुट या सब चीज़ जनरल आइटम रखते हैं। 2 बार मेरे यहाँ जो है सो कि इन्फोर्समेंट टीम पे इन्फोर्समेंट की टीम आपके पास 2 बार आई? 2 बार। अच्छा। एक बार आई तो उसने देखा जो कि जैसे हम लोग लस्सी सुधा का या मौसम का ये सब बेचते हैं तो उसमें पाइप जो होता है वो लीकेजेबल पाइप होना चाहिए। उतना मिलता नहीं है, डेयरी देती नहीं है, वो कहे गलत है, आप क्यों रखें, आपको 2000 रुपया देना पड़ेगा। ये करते करते फिर बहस जिरा हुआ था। उसके बाद हमारे पास 2 लॉलीपॉप का जार था जो 2 रुपया पीस का, मात्र 5 रुपया पीस का। वो कहीं गलत है, इसका पाइप तो आपका गड़बड़ है। वो दोनों जार उठा के ले गए और जो है सो कि अंत में पैसा भी लिए, कहे आपके पास लाइसेंस, जबकि मैं कम से कम 7 बार लाइसेंस बनाया और सब फर्जी लाइसेंस है। नगर निगम के लोग आते हैं, कहते हैं मेरा नगर निगम से लाइसेंस लिया हुआ ही है, आप दीजिए, अपना सारा चीज़ देते हैं, वो प्रोविजनल भेजते हैं, पैसा लेते हैं, फिर वो प्रोविजनल का ये बोलना चाह रहे हैं कि एक तरह से आप लोगों के साथ आंख मिचौली खेल रहा है नगर निगम का इन्फोर्समेंट टीम? हाँ हाँ हाँ, मिचौली खेल रहा है। और 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार हो चुका है, हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। हमारे सामने की एक बात है, सामने की घटना, एक छोटा सा सोना का दुकान है जिसको कोई प्लास्टिक से या किसी चीज़ से लेना नहीं है, उसका मात्र 15 दिन का लाइसेंस जो है सो कि रिन्यूअल में फेल हुआ था, उसको 25,000 रुपया का इतना धमकाया गया और वो दुकानदार के पास 200 रुपया नहीं रहता है, तो उसने लास्ट में ये लोग मिल करके और वर्दी का धाक दिखा करके 25,000 का उसको चालान काटे हैं, वो भी अवैध चालान है।
तो देखिए ये चुटिया के कृष्णापुरी के कुछ दुकानदार हैं और ये लोग जो है नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम के कुछ 2 लोग जिनका नाम ये ले रहे हैं उन पर ये खास तौर पर जो है केस करने के लिए पहुंचे हैं। परेशान है नगर निगम की जो इन्फोर्समेंट टीम है वो आती है इनसे और तरह तरह की जो वजह देकर के कभी लॉलीपॉप के सहारे तो कभी प्लास्टिक बैन होने के हवाला देकर के जो है इनसे एक तरह से रकम वसूली की जाती है, जैसा ही आरोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो है समस्या जो है वो बता रहे हैं कि ट्रेड लाइसेंस का है। ट्रेड लाइसेंस को लेकर के लगातार ये लोग जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन होता ये है कि 10 तरह की टीम आती है अलग अलग समय पर और इनसे जो है मनमाना रकम वसूलती है और प्रोविजनल के नाम पर जो है एक पर्चा थमाती है हाथ में और फिर वापस लौट जाती है। फिर ओरिजिनल की जहां बात आती है तो फिर दोबारा से दूसरी टीम आती है। तो मतलब ये खेल जो है ये चल रहा है। तो आप ही समझिए और बताइए कि जो है ये जो नगर निगम के द्वारा जो इन्फोर्समेंट टीम कर रही है वो सही कर रही है, गलत कर रही है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल राजधानी रांची के चुटिया में कुछ लोग जमा हुए थे जिसका कवरेज हम कर रहे हैं और जिसकी समस्या जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in